एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सभी को सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मतलब कल और आज में मेरे 100 सब्सक्राइबर समथिंग करवा दिए हैं। 100 पूरे नहीं हुए हैं, 92 के आसपास हो गए हैं। अभी फ़िलहाल में 11 बजे का टाइम हो रहा है सुबह का। तो थोड़ी देर में और ज़्यादा 8-9 सब्सक्राइबर तो जल्दी से बढ़ ही जाएंगे, मुझे पता है। तो आप सभी को, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप सभी को थैंक यू सो मच। और मैं यही कहूँगी कि जल्दी 1000 करवा दीजिए, एटलीस्ट ये चैनल मोनेटाइज भी हो जाए। और दूसरी बात है कि रिएक्शन के लायक भी बन जाए थोड़ा, है ना। फिर मुझे बार बार शेयर नहीं करना पड़ेगा कम्युनिटी पे, किसी भी चैनल पे। तो ये रहेगा कि जब भी वीडियो डालूंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप लोग वीडियोस को एंजॉय करते रहोगे। और मैं कोशिश करूंगी कि दिन के 2-3-4 वीडियो रोज के इसी तरीके से डालूं। इस तरीके से क्या है, मैं बैकग्राउंड में ना वीडियो ले रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे में दिक्कत नहीं आ रही है। तो आज का रिएक्शन जो है वो है साइक्लोन पे, ठीक है। तो साइक्लोन का कल हमने लास्ट वीडियो देखा था, उसमें ये देखा था कि मैं ना मार्केट जा रही हूँ, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, कुछ ऐसा टाइप का हमने देखा था। तो मैं सोची कि पता नहीं, मेरे को ऐसा फील हुआ कि हो सकता है कि थोड़ी सी शर्म आ गई हो। होता है ना कई बार इंसान को कि खुद नहीं इंसान कुछ करता, पर फिर लोगों की बातें सुन सुन के थोड़ा अपना ढीठपंती साइड में करके और फिर वो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें कर लेता है और चला जाता है बाजार और शॉपिंग करके कुछ ना कुछ ले आता है और फिर बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ रिटर्न में दे देता है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि हो सकता है कि यही बात हो, इसीलिए हमारा जो साइक्लोन है वो गया है मार्केट और मार्केट से लेकर आएगा कुछ कुछ सामान। तो मुझे ऐसा लगा था, लेकिन मैंने अभी वीडियो देखा और मेरी हंसी नहीं बंद हो रही। और मैं देख के हैरान हूँ, थैला भर के इतनी सारी किताबें, मतलब कबाड़ा उठा के लाई है। मतलब ये नहीं बोलूँगी मैं कि वो कबाड़ा है, लोग पढ़ने वाले तो पढ़ते हैं, लेकिन हर इंसान ना, पढ़ाकू से पढ़ाकू भी इंसान पढ़ता है। तो वो 1-2-3 किताबें, ज़्यादा 5 किताबें लेके इकट्ठी पढ़ता है ना। कोई भी ऐसे भूखों की तरह हरकतें नहीं करता कि भाई बोरा भर लो और उसके बाद पढ़ने का तो मेरे पास 15 मिनट का भी समय नहीं है और बोरा भर भर के घर में भरे चलो रद्दी। ये तो कबाड़ियों को शौक होता है। इन्होंने की है वो तो बिल्कुल हरकत कबाड़ियों वाली है जो इन्होंने की है। और मुझे इतनी हंसी आ रही है कि यार कैसे लोग हैं, कितने कैसे कैसे लोग हैं। और ऊपर से मेट्रो में बैठ के बोल रही है मैडम। और जिस जगह ये गई है ना दरियागंज, वहाँ पर मतलब आप मानोगे नहीं, वहाँ पे इतना भीड़ भड़क्का होता है, इतना ज़्यादा शोर शराबा रहता है उस जगह पे। मतलब थोड़ा ऐसा ही एरिया है, ढीला ढाला सा, ठीक है। मतलब हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, वो थोड़ा अजीब एरिया है, मतलब बेसिकली अजीब सा एरिया है वो। वहाँ पर सिर्फ वही लोग ज़्यादातर जाते हैं जो लोग जैसे शॉप्स वगैरह वाले होते हैं ना, तो वो लोग वहाँ जाकर ले आते हैं सस्ते में और उसी में 5-10 रुपए का प्रॉफिट रख के वो यहाँ ला के और बेच देते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस चलता है उन लोगों का। तो मैं सोच के हैरान हो रही हूँ। मेट्रो में बैठ के मैडम बोल रही है, अरे मैं ना अपनी देवरानी के लिए भी 2 डायरी लेकर आई हूँ और रजिस्टर लेकर आई हूँ। मतलब पहली बार, सोचो कि पहली बार वो अपने बच्चे के फंक्शन में उन्होंने इनको इनवाइट किया है और ये उस देवरानी के लिए क्या लेके आई है। मतलब इतनी शर्म नहीं है इन लोगों को। क्या मैं बोलूँगी, इन लोगों को क्या ही रिश्ते निभाने की आ गया। मतलब पहला ससुराल, पहला ससुराल, पहला ससुराल। ससुराल तो ससुराल होता है, इसमें पहला कौन सा और दूसरा कौन सा, ये नहीं समझ में आ रहा है ना। ये पहली सास, पहला ससुराल, ये सब क्या होता है, बकवास करने वाली बातें हैं ये वाली, ठीक है। उनके घर का खा रही है लेकिन उसके बाद भी पहला ससुराल चल रहा है। और देवरानी के लिए मतलब वो लोगों को शर्म थी कि उन्होंने इसको नए कपड़े ला के दिए, इसके बच्चे को नए कपड़े ला के दिए। इस मैडम से इतनी शर्म इसको इतनी नहीं आई। किराया तक सास ने दिया है इसको दिल्ली तक आने का और वापस जाने का भी वही देंगी, ठीक है। तो इसको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि चलो एक एक जोड़ा ही ले लूँ, बच्चे के कपड़े ले लूँ या फिर देवरानी के लिए कुछ ले लूँ कि भाई चल पहली बार कुछ ना कुछ फंक्शन है अब देवरानी के रिलेटेड, तो चलो कोई बात नहीं। एक जोड़ा, एक सूट, मैं मतलब इतने सूट ये अपने घर में लाई थी। आपने देखा था ना, मम्मी जी आप वापिस आ जाओ, मैं आपके लिए 10 सूट लाई हूँ, 12 सूट लाई हूँ, 15 सूट लाई हूँ, बोला था ना इसने बीच में। तो वो मम्मी जी तो वापस आई नहीं।
तो वो 10 सूट जो आए हैं उसमें से क्या एक एक सूट भी इसके पास इतना नहीं हो पाया कि चल अपनी देवरानी के लिए, अपनी सास के लिए एक एक सूट ही ले चलूं, जब पता है कि भाई फंक्शन में जा रही हूँ। या इससे इतना नहीं हो पाया था कि ये जब यहाँ आ रही थी तो इतनी भरपूर मात्रा में साड़ी पहन के पारो बन के घूमती है घर में, वो गली में अपनी हिसार की गलियों में घूमती है ये पारो बन के, गुलाबो बन के। तो क्या इतनी इसकी अकल नहीं थी कि भाई साड़ी ले चलूँ? जब मैं साड़ी पहनती हूँ, है ना, एक होता है कि इंसान को बांधनी नहीं आती, पहननी नहीं आती, एक होता है कि इंसान को पहनना भी आता है लेकिन वो फिर भी चाहता है भिखारियों की तरह घूमना। और वो सिर्फ उस टाइम पे, मतलब आपने खुद देखा है कितनी साड़ियाँ लाई है, कितनी ढेरों साड़ियाँ लाई है ये। उस साड़ियों में से एक भी साड़ी ऐसी नहीं थी क्या कि जो ये अपने पहनने के लिए साथ में ले आए कि चल फंक्शन के दिन मैं साड़ी पहन लूँगी, नॉर्मली मैं कपड़े नॉर्मल पहन लूँगी। हमने देखा है ये मैडम का 2 दिन का था कि 2 जोड़े लेके जा रही हूँ। हम लोग तो अगर 2 दिन के लिए भी जाते हैं तो 4-5 जोड़े तो हमारे एक बंदे के पैक होते ही होते हैं, अगर बच्चा है तो उसके तो और ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये मैडम सिर्फ 2 जोड़ी बच्चे के, 2 जोड़ी अपने लेकर आई है। उसके बाद भी आप पोछे पोछे वाले कपड़े लेकर आई है और उसके बाद भी अब यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही, यहीं धरना दे के बैठी हैं और ससुराल वालों के कपड़े पहने जा रही है। मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, इनके अंदर वो नहीं है। और चलो मान लिया कि उनके कपड़े इन्होंने पहन भी लिए, अच्छे से समझ में आता है कि चलो उनको अपनी इज्जत प्यारी थी, वो बेचारे शरीफ लोग हैं, तो उन्होंने अपने पैसे लगा के उसको कपड़े दिला दिए कि चल कोई बात नहीं, आ गई है तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन चल ठीक नहीं होगी तो चल कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। उन्होंने कर भी दिया। उसके बावजूद भी ये मैडम से एक पैसा नहीं जुड़ा कि भाई रिटर्न गिफ्ट में एटलीस्ट कुछ ढंग का दे दूँ, है ना। देवरानी, अगर हम लोग अपने बलादरी में बैठते हैं ना तो हम लोग अपने से ज़्यादा हम अपने परिवार के लिए सोचते हैं, क्योंकि उस समय हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल होता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे ना जेब में, तो हमें कर्जा लेके भी अगर गिफ्ट करना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा किसी को, तो हम वो भी लेते हैं कि नहीं लेते, आप लोग बताना। हम लोग लेते हैं ना। मान लो कि मेरे को किसी फंक्शन में जाना है, मुझे पता है मेरे ससुराल परिवार के लोग हैं या मायका भी है, मैं ये बोलती हूँ मायका भी है और ससुराल भी है, दोनों है, ठीक है। मान लो कि मेरे को किसी फंक्शन में जाना है, किसी के घर में बच्चा भी हुआ है तो मुझे उस फंक्शन में जाना है। मान लो कि उस फंक्शन में जाने के लिए पहले तो मुझे मेरे कपड़े चाहिए, मेरे साथ जो जा रहा है उसके कपड़े चाहिए, ठीक है। कपड़े से रिलेटेड प्लस जितना भी हम एसेसरीज वगैरह यूज़ करते हैं वो सब चाहिए। उसके बाद एक प्रेजेंटेबल बनकर जाने का मतलब होता है बेसिकली, तो प्रेजेंटेबल होने चाहिए हम। आप घर के पोछे पहन के तो हम जा नहीं सकते हैं कहीं पे कि 100 रुपये का सूट कुर्ती पहन लो, 50 रुपये की पजामी पहन लो और चले जाओ। ऐसा तो होता नहीं है किसी भी फंक्शन में, क्योंकि भाई उनका फंक्शन है, उन्होंने हज़ारों लोगों को और बुला रखा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अकेले झंडा लहराने जा रहे हैं वहाँ पे। तो हर इंसान को होती है कि भाई थोड़ा ढंग से बन कर जाते हैं इंसान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही बन के एटलीस्ट चला जाए या कुछ ऐसा ढंग का कर ले, है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब ये मैडम किताबें की शॉपिंग करने जा सकती है तो इसको इतना नहीं सोचना चाहिए था कि 3200 रुपये की इसने किताबों की शॉपिंग की है, तो उस 3200 रुपये में से मतलब 2 सूट ही खरीद ले, एटलीस्ट 500 के ही खरीद ले, ज़्यादा महंगे नहीं तो, है ना। नजफगढ़ कितना दूर है, नजफगढ़ के पास ही उत्तम नगर की मार्केट लगती है, उसमें 500 रुपये में इतने बढ़िया बढ़िया सूट मिल जाते हैं। तो क्या इससे नहीं हो पाया इतना नहीं जुड़ पाया कि चल 500 नहीं तो 1000 रुपये की एक साड़ी ले लेती हूँ देवरानी के लिए या सास के लिए सूट ले लेती हूँ, तो चल उन दोनों को दे दूंगी। बच्चे के लिए एक जोड़ी कपड़े ले लेती हूँ, चल बच्चा पहन लेगा, छोटा सा बच्चा है ना, वो अभी दुनिया में आया है ना। पागल हुई पड़ी थी, इसको दौरे पड़ रहे थे कि भाई मैं ताई लगती हूँ उस बच्चे की, मुझे नहीं बुलाया, मैं बड़ी मम्मी लगती हूँ, मुझे उस बच्चे के लिए नहीं बुलाया, मेरे घर में शादी हुई देवर की, मुझे तब नहीं बुलाया। तुमने अब जाके कौन सा खंबा उखाड़ लिया, मेरे को वो नहीं समझ में आया। मैं तो भाई ऐसे ही बोलती हूँ कि तुमने अब जाके कौन सा खंबा उखाड़ा है वहाँ पे, है ना, या कौन सा झंडा लहराया है या कौन सा किला खड़ा कर दिया है वहाँ जाके तुमने। सिर्फ सच बोलो तो बोझा बन के बैठ गई हो तुम उनके घर पे। भाई सोचने वाली बात है ये सारी जो मैं बोल रही हूँ। ये बलादरी में बैठने वाले ना इंसान वही होते हैं जिनको मतलब तौर तरीका होता है। अगर ये लक्षण रहेंगे ना तो कोई तुम्हें बलादरी में बैठाना पसंद नहीं करेगा,
है ना। और दूसरी बात कि इनके कमेंट सेक्शन में जाके देखो, इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं इनको कि तुम कैसे गई हो, कितना तुम्हारा बच्चा कितना गंदा लग रहा है ना, कूड़ेदान में से निकला है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं। तो मतलब क्यों बोल रहे हैं, ये सोचा तुमने कि क्यों बोल रहे हैं। तुम उनको कमेंट को लाइक कर रही हो, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि भाई तुम्हारे बच्चे के लिए या तुम्हारे लिए इतना लोग क्यों बोल रहे हैं। अभी भी तो तुम नहाई हो उस घर में जाके, अपने घर में क्यों नहीं नहाती हो, मेरे को वो नहीं समझ में आ पाता। और मैं तो देख के हैरान हूँ कि भाई उन लोगों का फंक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो गया, लेकिन ये मैडम वहीं भी धरना दे के बैठी है, कहती है कि वो मेरी सास कह रही है कि बच्चे का जन्मदिन होगा तब भी तू यहीं आ जियो, तो हम जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। जबकि पहला ससुराल हो रहा है, तो क्या ही बोलूँ मैं। फिर तो उसके बाप को खड़ा करो ना सामने कि भाई जन्मदिन मनाए अपना, उसकी दादी को भी बुलाए, दादे को भी बुलाए, सबको बुलाए, पूरा टब्बर इकट्ठा करे उसका बाप क्यों नहीं खड़ा हो रहा। जब शादी तो तुमने कर ली है और शादी कर ली है तो दूसरा बाप आ चुका है ना मैदान में, तो खड़ा करो उसको सामने। उसने एक्सेप्ट किया होगा, शादी करने से पहले उस बच्चे को एक्सेप्ट किया होगा, तभी शादी हुई होगी ना। इतना शादी 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 आग लगी पड़ी है तुम्हें। तो गाइस मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। मतलब बोलने के लिए ना मेरा पूरी बंद होता है, फिर मैं बहुत कुछ बोल जाती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और भर भर के कमेंट करना, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। देखते हैं कितने होते हैं आज की डेट में, तो मैं आपको शाम तक बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।